बच्चा थोड़ा सा रोया नहीं कि पेसिफायर दे दिया, बच्चा चुप हो गया। या बच्चे को एक बार दूध पिलाया, वापस उसको फिर से भूख लगाई और हम किसी काम में बिजी हैं, हमने उसको फिर से पेसिफायर दे दिया। मदर है, अगर उसको कुछ काम करना है या वो थोड़ा काम करना चाहती है, बच्चे को बिजी रखना चाहती है, तो मुंह में उसने पेसिफायर लगा दिया, बच्चा शांत हो गया और अब मदर जो है वो एकदम फ्री हो गई। होता है क्या आपके साथ भी ऐसा? अगर हाँ, आपने ये सोचा है कि पेसिफायर का जो रेगुलरली हम यूज करते हैं उससे बच्चे में स्पीच डिले भी होता है? पेसिफायर की वजह से बच्चा बोलना नहीं सीख पा रहा है? अगर नहीं सुना है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि पेसिफायर से स्पीच डिले क्यों होता है और कैसे होता है, और कैसे जो पेसिफायर है अगर हम इसको एक एज के बाद रेगुलरली यूज करते हैं तो ये हमारे बच्चों में स्पीच डिले की प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है। तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। पेसिफायर एक ऐसी चीज है जो आजकल सारे ही लोग यूज करते हैं, और बच्चे का अगर रो रहा है या परेशान कर रहा है तो फट से हमने उसके मुंह में लगा दिया, जिसकी वजह से बच्चों में देर से बोलना पाया गया है, उसको जो साउंड प्रोनाउंसिएशन है उसमें दिक्कत आ रही है। वैसे तो जो पेसिफायर है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराने टाइम से इसका यूज हो रहा है। हमारे पुराने समय में जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को चुस्मी दे देते थे और बच्चा खुशी खुशी खेलता रहता था। लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल से इसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट भी हैं जो बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि पेसिफायर हमारे लिए क्यों यूजफुल है। पेसिफायर अगर हम देते हैं तो शांत तो बच्चा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मदर को टाइम भी मिल जाता है, मतलब बार बार अगर हम उसको फीड करा रहे हैं और बच्चा फिर से दूध मांग रहा है तो हम उसको दे देते हैं, जिससे कि बच्चा शांत हो जाता है। या कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे हमें वैक्सीन लगवाना है, वैसे तो बच्चे इंजेक्शन देख के ही भागते हैं, लेकिन अगर उनके माउथ में पेसिफायर होता है तो कॉन्सेंट्रेशन उनका कहीं और रहता है, ध्यान कहीं और रहता है, जिसकी वजह से बच्चे इजिली लगवा लेते हैं। तीसरा इसका यूज है कि जब बच्चों को सुलाना होता है या बच्चे रो रहे होते हैं तो अगर हम पेसिफायर लगा देते हैं तो बच्चा इजिली सो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको छोड़ ही नहीं पाते हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं, क्योंकि हमने ही उनको हर टाइम दिया है, जिससे बच्चा बिल्कुल फुली डिपेंडेंट उस पर हो जाता है। तो पेसिफायर का यूज करना ऐसा कोई नुकसानदेह नहीं है, मतलब हम करते ही हैं, लेकिन अगर हम 1.5 साल से ऊपर उसको रेगुलरली बच्चे को लगाते हैं तब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पहला तो जो ये पेसिफायर होता है ये लेटेक्स का बना होता है, जिससे कि बच्चे को थोड़ी एलर्जी होने का डर रहता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम पेसिफायर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, हर समय बच्चों को लगाते हैं, तो उनके दांत खराब होने लगते हैं। दांत खराब होने का मतलब है कि जो उनके दांतों का अलाइनमेंट होता है वो खराब हो जाता है, मतलब दांत जो बच्चों के नए निकलते हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा पेसिफायर का यूज नहीं करना चाहिए। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट में कि क्या सच में पेसिफायर से स्पीच डिले होता है? तो जी हाँ, अगर हम एक एज से ज्यादा, मतलब अगर हम 2 साल से जो बच्चा ऊपर हो गया है और हम उसको रेगुलरली पेसिफायर दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, उनको बोलने में दिक्कत आती है। अब ऐसा क्या है जिससे बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है? बहुत ज्यादा पेसिफायर अगर जो बच्चे दिन भर लेते हैं तो उनका जो तालू होता है वो उभरा हुआ होने लगता है, जिससे बच्चों को जो साउंड बोलने में दिक्कत आती है। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो बच्चे मुंह से फ्रंट से बोलते हैं, जैसे प, ड, ट। तो अगर हम दिन भर उसको लगाए रहेंगे तो उससे जो उसका तालु है वो ऊपर होने लगता है, जिससे बच्चे को बोलने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम बच्चों को दिन भर पेसिफायर लगाते हैं तो उनके जो कान है, कान में भी उनके इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो अगर आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखेंगे तो मैंने बताया था कि स्पीच डिले का एक कारण ये भी है कान में इन्फेक्शन होना। तो अगर कान में इन्फेक्शन होता है तो बच्चा बोलना नहीं सीख पाता है, या उसको साउंड प्रोड्यूस करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो पेसिफायर की वजह से अगर कान में इन्फेक्शन होने का डर बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच डिले भी हो जाता है। तो हाँ गाइस, अगर हम बहुत ज्यादा बच्चों को पेसिफायर देते हैं तो बच्चों को स्पीच डिले हो सकता है। तो अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा पेसिफायर दे रहे हैं तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आज से ही ये डिसाइड करिए कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं देना, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए दीजिए, जैसे आप सोने के लिए दे दीजिए, या आपको कहीं बाहर जाना है, बच्चे को इंगेज रखने के लिए थोड़ी देर दे लीजिए, लेकिन दिन भर उसका और रेगुलरली उसका यूज मत करिए। एक लिमिट जरूर बनाइए कि हाँ मुझे सोने के टाइम देना है, या मुझे अगर कुछ और काम करना है तो मुझे इतनी देर के लिए ही देना है, दिन भर बच्चे को नहीं लगाना है।
अगर आपके घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं तो एक का पेसिफायर दूसरे बच्चे को शेयर मत करिए, मतलब दूसरे का इंडिविजुअल ही रखिए। और जब भी आप उसको देते हैं पेसिफायर लगाने के लिए तो चाहे जितना भी क्लीन हो लेकिन एक बार वॉश जरूर करिए, मतलब उसको हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जो अगर बच्चे उसको मुंह में लेते हैं तो और भी बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है। तो इस तरह से अगर आप पेसिफायर का यूज करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी और आपके बच्चे को बोलने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज ये थी कुछ ऐसे रीजंस, कुछ ऐसी बातें जो मैंने पेसिफायर से रिलेटेड बताई। तो अगर आपको पेसिफायर बच्चे को देना है तो आपको कैसे देना है, क्या देना है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आप अपने बच्चों को कितनी देर के लिए पेसिफायर देते हैं, या कहीं आपका बच्चा डिपेंडेंट तो नहीं है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कैसे आपने अपने बच्चों को पेसिफायर की आदत छुड़ाई ये भी जरूर बताइए, जिससे कि कम्युनिटी की हेल्प हो पाए। तो गाइज ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।